शहर की भीड़-भाड़ में एक थका हारा आदमी फुटपाथ पर बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पल टूटी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। राहगीर उसे दया की नजर से देखते, लेकिन कोई पास नहीं रुकता। लोग सोचते, एक और बेघर जो शायद जिंदगी भर सड़कों पर ही रहेगा। पर किसी ने यह नहीं जाना कि यह आदमी कौन है और उसकी किस्मत के पन्नों में कौन सा राज छुपा है। संघर्ष की शुरुआत उस आदमी का नाम था अरुण। अरुण दिन में छोटे मोटे काम करता, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी किसी दुकान पर सामान ढोना और रात को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाता। उसके पास कोई नहीं था, न परिवार, न दोस्त, न ठिकाना। लोग पूछते, अरे अरुण, तू इतना पढ़ा लिखा दिखता है, फिर क्यों ऐसे काम करता है? वह सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, कभी कभी किस्मत इंसान से सब छीन लेती है। असल में अरुण का अतीत किसी को मालूम ही नहीं था। बीते दिनों की परछाइयां। अरुण बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अव्वल आता और उसके सपने बड़े थे। लेकिन एक हादसे में उसके माता पिता गुजर गए। रिश्तेदारों ने भी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे घर से निकाल दिया। अरुण बेसहारा होकर सड़कों पर आ गया। उसने सोचा, अब जिंदगी बस संघर्ष ही है। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ाती। नया मोड़। एक दिन अरुण सड़क पर बैठा था कि पास से एक बड़ी कार गुजरी। कार से उतरने वाला इंसान शहर का मशहूर उद्योगपति था, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम ने अरुण को गौर से देखा और जैसे ठिठक गया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, रुको, ये लड़का, ये चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। वह अरुण के पास आया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अरुण चौंका, जी अरुण। विक्रम ने कुछ देर उसे घूरा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अरुण के मन में सवाल उठे, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? क्या वो मुझे जानता है? भाग्य का खेल। कुछ दिनों बाद अरुण को अचानक पुलिस ने पकड़ लिया। वह घबरा गया। मैंने क्या किया? पुलिस उसे सीधे एक बड़े बंगले में ले गई। वहां विक्रम मल्होत्रा बैठे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत अरुण, मैं तुम्हें पकड़वाना नहीं चाहता था, बल्कि सच्चाई बतानी थी। तुम इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति अजय कुमार के बेटे हो। तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त थे। अरुण की आंखें फटी रह गईं। क्या मैं अमीर? राज्य का खुलासा। विक्रम ने आगे बताया, जब तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी कंपनी और प्रॉपर्टी पर तुम्हारे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। मैंने तुम्हें तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम गुमनाम हो गए। आज तुम्हें देखकर मैं समझ गया कि किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। अरुण के भीतर जैसे भूचाल आ गया। जिसने खुद को गरीब समझा, जो सड़कों पर सोया, असल में वही शहर का असली मालिक था। लेकिन सच्चाई जान लेना ही काफी नहीं था। कंपनी अब उन रिश्तेदारों के हाथों में थी जो उसे सड़क पर छोड़ गए थे। अरुण ने ठान लिया, अब मैं अपने पिता की मेहनत वापस लाऊंगा, लेकिन भीख मांगकर नहीं, अपनी मेहनत से। विक्रम ने उसका साथ दिया। अरुण ने छोटी छोटी नौकरियों से जो पैसे बचाए थे, उसी से एक छोटा सा स्टॉल खोला। वह दिन रात काम करता। धीरे धीरे उसका ईमानदारी और मेहनत लोगों को पसंद आने लगी। जीत की शुरुआत। अरुण की लगन देख कई लोग उससे जुड़ गए। उसकी छोटी दुकान जल्द ही कारोबार में बदल गई। विक्रम ने भी उसे सही मार्गदर्शन दिया। एक दिन अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सबके सामने सच बताया, मैं वही अरुण हूं जिसे सड़कों पर सोता देखा, लेकिन आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। उसके रिश्तेदार हैरान थे। अब अरुण कानूनी रूप से अपनी कंपनी वापस लेने की लड़ाई लड़ने लगा। शिखर तक का सफर। कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, कंपनी का असली मालिक अरुण ही है। वह दिन अरुण की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जो कभी फुटपाथ पर सोया था, आज वही शहर का सबसे बड़ा अमीर और सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन सबसे खास बात, अरुण ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गरीबों के लिए आश्रय गृह खोले, बच्चों के लिए स्कूल बनाए
और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके दिए। लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, गरीबों का बादशाह। उसने साबित किया, हालात चाहे जैसे हों, इंसान की असली ताकत उसका हौसला और मेहनत है। किस्मत देर से सही, लेकिन मेहनत का फल जरूर देती है। लेकिन सच्चाई जान लेना ही काफी नहीं था। कंपनी अब उन रिश्तेदारों के हाथों में थी जो उसे सड़क पर छोड़ गए थे। अरुण ने ठान लिया, अब मैं अपने पिता की मेहनत वापस लाऊंगा, लेकिन भीख मांगकर नहीं, अपनी मेहनत से। विक्रम ने उसका साथ दिया। अरुण ने छोटी छोटी नौकरियों से जो पैसे बचाए थे, उसी से एक छोटा सा स्टॉल खोला। वह दिन रात काम करता। धीरे धीरे उसका ईमानदारी और मेहनत लोगों को पसंद आने लगी। जीत की शुरुआत अरुण की लगन देख कई लोग उससे जुड़ गए। उसकी छोटी दुकान जल्द ही कारोबार में बदल गई। विक्रम ने भी उसे सही मार्गदर्शन दिया। एक दिन अरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सबके सामने सच बताया, मैं वही अरुण हूं जिसे सड़कों पर सोता देखा, लेकिन आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। उसके रिश्तेदार हैरान थे। अब अरुण कानूनी रूप से अपनी कंपनी वापस लेने की लड़ाई लड़ने लगा। शिखर तक का सफर, कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, कंपनी का असली मालिक अरुण ही है। वह दिन अरुण की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जो कभी फुटपाथ पर सोया था, आज वही शहर का सबसे बड़ा अमीर और सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन सबसे खास बात, अरुण ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गरीबों के लिए आश्रय गृह खोले, बच्चों के लिए स्कूल बनाए और बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके दिए। लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, गरीबों का बादशाह। उसने साबित किया, हालात चाहे जैसे हों, इंसान की असली ताकत उसका हौसला और मेहनत है। किस्मत देर से सही, लेकिन मेहनत का फल जरूर देती है।